जैसे कि आपको पता है कि कल क्लास के अंदर हमने आपको चैप्टर नंबर 6 नया चैप्टर शुरू कराया था जिसका नाम था ग्रेविटेशन। कल हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन एक्चुअली किसे कहते हैं, ग्रेविटेशन में क्या होता है, और आपको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था थोड़ा बहुत। और ये बताया था कि न्यूटन के फॉर्मूले से हमने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करी हैं, जिनमें से मास ऑफ अर्थ हम कल कैलकुलेट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आपको ज़मीन के ऊपर एक बॉल को रखा हुआ दिखाया था और इसके ऊपर हमने एक डेरिवेशन करी थी। ज़मीन और बॉल के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाली थी हमने, जिसका फॉर्मूला बना था F=G_MEM/r²। फिर इस बॉल के वेट के ज़रिए हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी F=W एंड W=mg। ये बन गई थी हमारी दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर से क्या मुराद होता है, जब दो इक्वेशन कंपेयर की जाती हैं तो उनका जो सेम हिस्सा होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, बकिया हिस्सा बराबर हो जाता है। यानी F और F एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि G_MEM/r² ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे, शाबाश। कंपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपके सामने। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा, दोनों के अंदर बेटा एफ एफ कैंसिल हो गया, G_MEM/r² बराबर हो गया mg के। दोनों तरफ से m और m कट गया। इससे हमें ये भी पता चला कि आप डेरिवेशन के लिए बॉल को लाजमी इस्तेमाल करना लाजमी नहीं। आप बॉल की जगह जो चाहे चीज़ इस्तेमाल कर लें, उसका जो भी मास होगा वो आगे जाकर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा वो है G_MEM/r²=g। ये देखिए, यही फॉर्मूला यहाँ रफ में अलग से लिख के दिखाया गया है। क्या रीज़न है इसका रफ में लिखने का, क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जिससे स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पता चली हमें। ठीक है, वैसे तो पेंडुलम से पहले पता चली थी, लेकिन फिलहाल ये जो फॉर्मूला नज़र आ रहा है इसके ज़रिए जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे चल के इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा आएगा। और ये फॉर्मूला सरफेस ऑफ अर्थ पर लागू होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पर होगा तो उस पर जी, स्मॉल जी की वैल्यू इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, G_ME/r²। तो बच्चों यहाँ पर दोबारा से वापस आते हैं, ये तो रफर मैंने अलग से शो कर दिया आपकी नॉलेज के लिए। यहाँ पर अलग से आते हैं दोबारा वापस। ये इक्वेशन जो आपके पास बनी है इसमें g की वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ भी निकाला जा चुका था, स्मॉल g भी 9.8 है। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है तो r² को g के पास भेजें मल्टीप्लाई करने के लिए, कैपिटल जी को स्मॉल जी के पास भेजें डिवाइड करने के लिए। तो ये आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। फॉर्मूला क्या है, r² जी स्मॉल जी डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। क्या यहाँ पर आने वाली तमाम चीज़ें हमें पता है, तो जवाब ये जी बिल्कुल पता है। बेटा यहाँ जो स्मॉल जी आ रहा है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आर ई जो आ रहा है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है कि ये एक मुसलमान साइंटिस्ट ने निकाला था जिसका नाम था अबू रेहान अल बैरूनी। उसने जो वैल्यू निकाली थी और फी ज़माना मॉडर्न रिसर्च से जो वैल्यू सामने आई है उसमें 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वैल्यू है 6.4 10⁻⁶ मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू मैं कल क्लास में बता चुका हूँ, 6.673 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तमाम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखकर नहीं दिखानी, बस सिर्फ खाली मेंशन करनी पड़ती हैं। और बेटा ये जुमला लिखना पड़ता है, आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन, अगर ये तमाम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखी जाएं तो मास ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड। तो ज़मीन का जो मास निकल कर आएगा रखने के बाद वो आएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आप में से कोई बच्चा अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए इन वैल्यूज़ को रखकर सॉल्व करना चाहे, मोस्ट वेलकम। साइंटिफिक कैलकुलेटर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़रूर रखे करें अगर आप चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी नीडेड नहीं है। यहाँ तक ओके करना है। मास ऑफ अर्थ इसके साथ ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। शाबाश, जल्दी से बताना। मास ऑफ अर्थ हमारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है।
बच्चों इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। उसको हम अभी स्टार्ट करते हैं, 30 सेकंड के लिए रुकते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ बेटा ये रहा, नीचे ही है, अभी आपको समझाता हूँ, एक मिनट। एक लेक्चर मुझे आगे फॉरवर्ड करना है, जरा बस मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूँ बच्चों को। अच्छा जी, बस एक मिनट। Chair size B equals six। जी बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को, जरा एक आगे जो लेक्चर था वो फॉरवर्ड करना था, फिर याद नहीं रह पाता। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन है। मैंने कल क्लास में बताया था 3 एप्लीकेशन है, जिनमें से मास ऑफ सन रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए मास ऑफ सन हमें नहीं करना। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ हमें डिस्कस करना है। बच्चों डेंसिटी का जो फॉर्मूला है पहले उसे समझ लेते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी की डेफिनेशन नहीं समझनी, सिर्फ फॉर्मूला समझना है कि डेंसिटी कैसे निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मिसाल के तौर पे आपको आयरन की अगर डेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन। अगर फर्ज कर लें आपको किसी लकड़ी की डेंसिटी निकालनी है, यानी वुड की निकालनी है, तो मास ऑफ वुड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुड। बस जिसकी डेंसिटी चाहिए उसके मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। अगर आपको ज़मीन की डेंसिटी चाहिए तो ज़मीन के मास को ज़मीन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ज़मीन का जो मास है वो तो हमने निकाल लिया, आपके सामने मौजूद है। ज़मीन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे निकालें, तो उसके लिए पहले हमें ये बात सपोज करनी पड़ेगी, ये बात सोचनी पड़ेगी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ बेटा कैसे निकलेगा। तो उसके लिए हमें पहले ये मानना पड़ेगा अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अर्थ एक स्फेयर है, एक गेंद की तरह है, पहले ये सपोज करना पड़ेगा। अगर जमीन को आप एक गेंद मानेंगे तो याद रखिए स्फेयर या गेंद का जो वॉल्यूम होता है वो ज्योमेट्रिकल वॉल्यूम ये वाला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ द स्फेयर। अगर जमीन भी एक स्फेयर है तो यही फॉर्मूला जमीन के लिए देखें कैसे बनेगा। v की जगह हम लगा सकते हैं वी ई यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 4/3 इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। आर की जगह आएगा बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, और आर के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब फॉर्मूले का, यहाँ भी क्यूब आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर बन रहा है जब हम जमीन को क्या मान रहे हैं, स्फेयर मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके करें, शाबाश।
असल में हमारे एक स्टूडेंट है आप ही की क्लास के, वो मीटिंग के अंदर इन नहीं हो पा रहे, तो उनका मसला हल करने की कोशिश कर रहे थे। बेटा देखिए यहाँ डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब ये लफ्ज़ जो एवरेज आ रहा है इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो मेरे बच्चों। देखो ज़मीन जो है ना उसकी लेयर एक जैसी नहीं है। देखो जिस लेयर पे हम चलते हैं, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, रोड बना हुआ है, ये लेयर बेटा हार्ड है। इस लेयर के नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर बेटा सॉफ्ट लेयर्स आती हैं, यानी सॉफ्ट लेयर आती है, फिर मजीद सॉफ्ट और सॉफ्ट, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कर करके वक्त आता है कि पानी निकल आता है। तो ज़मीन की लेयर वेरिएबल लेयर्स है, यानी एक तरह की लेयर नहीं है। तो हम अगर ज़मीन की हर लेयर की डेंसिटी को चेक करें तो अलग अलग जवाब आएगा, यानी ज़मीन की अपर लेयर का अलग होगा, सेकंड लेयर का अलग, थर्ड लेयर का अलग। अब बेटा इतना टाइम नहीं कि एक एक लेयर की डेंसिटी निकालते फिरें। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बहुत सारे जवाबात को या बहुत सारे रिजल्ट को एक ही रिजल्ट से आप करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे बेटा, आप एवरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। इस एवरेज के कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एवरेज के अंदर हम जो भी यहाँ वैल्यू निकालेंगे, अब वो ज़मीन की पहली लेयर हो, दूसरी लेयर हो, कोई सी भी लेयर, हर जगह पे ज़मीन की डेंसिटी सेम रहेगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हेडिंग के। बेटा यहाँ तो कोई मसला है तो मुझसे बात कर लीजिए जल्दी से, शाबाश, वरना ओके करिए। आपको ये आर्टिकल दिखाते हैं, बहुत आसान सा आर्टिकल है, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। नो डायग्राम, बस सिंपल सी वर्डिंग है, हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन है, और वो आपके सामने अब स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ये फर्ज कर लेते हैं ज़मीन जो है वो एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट अर्थ इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। लेट एम ई एंड वी ई बी द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ। फर्ज करते हैं ज़मीन का मास एम ई है और ज़मीन का वॉल्यूम वी ई है, ठीक है। नाउ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, ज़मीन की एवरेज डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। ये जो सिंबल नज़र आ रहा है, इस सिंबल को डेंसिटी का सिंबल कहते हैं। ये सिंबल बेटा पढ़ा जाता है रो। रफ वर्क में मैं लिख देता हूँ, ये यूनानी ज़बान का सिंबल है, ये ऐसे बनता है और इसको पढ़ते हैं रो, आर एच ओ, रो, ठीक है। देख के बनाएंगे इसको। इसके नीचे ई लगाया है, इसका मतलब है कि ये डेंसिटी ऑफ अर्थ है। ऊपर जो बार लगा हुआ है, ये बार जो लगाया जाता है, इस बार का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो ये बन गया एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने बताया था अभी आपको, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालने के लिए हमें जमीन को क्या बोलना है कि जमीन एक स्फेरिकल अर्थ है। ये बात हम ऊपर भी बोल चुके हैं। अगर जमीन एक स्फेरिकल है तो जमीन का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। हमने मास ऑफ अर्थ को एज इट इज कॉपी किया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को हटाकर उसकी जगह रख दिया 4/3 पाई आर ई क्यूब। यहाँ से 4/3 को पलट दें, 4/3 को पलटेंगे तो ये 3 पलट कर एम ई के पास चला जाएगा, एरो की डायरेक्शन देंगे। 4/3 को पलटेंगे, 3 चला जाएगा एम ई के पास, तो ये बनेगा 3 ME 4 पाई आर ई क्यूब। सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। यहाँ तक ओके करें शाबाश जल्दी से। देखिए मुख्तसर सी, देखिए इतनी सी है बस, यहाँ से फॉर्मूला बना और यहाँ पर आके एंड हो गया बस। अब सिर्फ वैल्यूज के खाली पुटिंग का बताना है और इसका भी आंसर आ जाएगा, जल्दी से शाबाश, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर बच्चों का मेरे पास ओके का रिजल्ट आ गया है, वेरी गुड। यहाँ पर जो आपको मास ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू 6×10⁻24 kg पता है पहले से। ज़मीन का रेडियस 6.4×10⁻6 मीटर पता है पहले से। पाई 3.142, 3/4 इज द कांस्टेंट। सब वैल्यूज आपने यहाँ पे रख के सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप खुद घर पे साइंटिफिक कैलकुलेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको यूज करने के लिए, और थोड़ा सा मामला मिल जाएगा। आप करना चाहें मोस्ट वेलकम, बट पुटिंग करके नहीं दिखाते, डायरेक्ट आंसर लेना है यहाँ पर। तो बेटा आफ्टर पुटिंग ऑल वैल्यूज, देखिए मैंने जुमला लिखा, इन अबव इक्वेशन एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कैलकुलेटेड। तो एवरेज डेंसिटी जो निकल कर आती है वो आती है 5.5, ये राउंड अप करके बनाया गया है, 5.5
10⁻³ और डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी एंड हो गया बेटा। बेटा मास ऑफ सन हमने कैलकुलेट नहीं करना और मास ऑफ सन की जगह पर हमने अपना टॉपिक आगे बढ़ाना है। और जो हमारा अगला टॉपिक है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर अब यही एक इकलौता टॉपिक ऐसा बचा है जिसके चांसेस पेपर के हिसाब से ज़्यादा है। बाकी तमाम टॉपिक जो हैं वो इतने अहम नहीं माने जाएंगे जितना ये माना जाएगा। इस टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। जी के बारे में आपने मालूमात हासिल करनी है, जी में आने वाला चेंज आपने स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। देखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा ज़मीन की सरफेस पे मौजूद होता है तो वो हमेशा आरी फासले पर होता है। आरी का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ। इस फासले पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो माना जाएगा वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पर है और वहाँ जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर बेटा नंबर से नहीं फॉर्मूले से लिखें तो ये फॉर्मूला होता है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, GME/RE²। इस फॉर्मूले से हमें बेटा सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 मिलती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन के अंदर गड़ा खोदे और गड़ा खोद कर नीचे चला जाए, गड़ा खोदे और गड़ा खोद कर अगर वो नीचे चला जाता है, गहराई में चला जाता है, तो अब बेटा याद रखें रेडियस ऑफ अर्थ वो नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अगर आप गड़ा खोदकर अंदर जाएंगे तो जल्दी से बताना है क्या रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अगर आप गड़ा खोदकर जमीन के अंदर जाएंगे तो क्या रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी या डिक्रीज हो जाएगी। शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। एक बच्चे का रिप्लाई आया और सही रिप्लाई आया, शाबाश। तो बच्चों अगर ज़मीन के अंदर आप गड़ा खोदकर मूव करेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ कम हो जाएगा। सवाल ये कि भाई कितना कम हो जाएगा, जितना आप गहराई में जाएंगे गड़ा खोदेंगे। फर्ज करें आप चले गए 10 मीटर अंदर, ज़मीन के अंदर गहराई में चले गए, तो ज़मीन का रेडियस कितना हो गया अब RE-10। ठीक है, RE-10 जितना जाएंगे वो RE में से माइनस हो जाएगा। आप 100 मीटर अंदर चले गए, RE-100। आप 1000 मीटर चले गए, RE-1000। आप D अंदर चले गए, D अंदर चले गए, जमीन के अंदर D चले गए, जमीन की गहराई में D चले गए, D डेप्थ में चले गए, तो अब क्या होगा शाबाश, RE-D। सही है, जितना जमीन की गहराई में जाएंगे वो वैल्यू RE यानी रेडियस ऑफ अर्थ में से माइनस हो जाएगी। अब हमने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन के अंदर जाता है तो जी की वैल्यू का क्या मामला होता है। सबसे पहले डायग्राम देखें। इस डायग्राम में जमीन अर्थ दिखाई गई है, रेडियस ऑफ अर्थ दिखाया गया है और ये जो आपको ओ नजर आ रहा है ये असल में एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेरिक की शक्ल में, ये स्टेरिक नजर आ रहा है आपको, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ओ और ये ऑब्जेक्ट इस वक्त सरफेस पे मौजूद है। यहाँ जी की वैल्यू 9.8 या इस फॉर्मूले से दी जाती है। हमने कुछ वर्डिंग लिखी है, जरा देखेंगे इस वर्डिंग को। कंसीडर एन ऑब्जर्वर ओ एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जर्वर ओ को देखते हैं जो जमीन की सरफेस पर मौजूद है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय। इस जगह पर जी की वैल्यू क्या होगी, कहाँ की बात कर रहा है शाबाश, सरफेस ऑफ अर्थ की बात। तो जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वाली। आपने नंबर में नहीं लिखना क्योंकि ये डेरिवेशन है, इसलिए 9.8 नहीं लिख सकते बल्कि फॉर्मूले से बताएंगे। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू होती है GME/RE²। यहाँ पर बच्चों हम ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने से याद रखें इसके रिजल्ट 9.8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही रहेगा, यानी जवाब वही रहेगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ जो मास ऑफ अर्थ है इसको मैं बदल के दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया था, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ यहाँ डिवाइड है, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी
मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ अर्थ बराबर हो गया मास ऑफ अर्थ। तो मैंने मास ऑफ अर्थ को हटाकर क्या पुट करा है, एवरेज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये बेटा वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई है इस जगह पे, ये देखें एम ई हट गया, एम ई की जगह आ गया एवरेज डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जी एज इट इज, आर ई स्क्वायर एज इट इज। आपका ओके चाहिए यहाँ तक, शाबाश। जहाँ पे मैंने फिंगर रखी हुई है अभी मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन करा है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छा मामला है। मैंने कल बोला ज़रूर था, लेकिन अफसोस होता है, दुख होता है, फर्स्ट ईयर ई में आप मौजूद हैं ना। बस कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर ई में ना हो बल्कि स्टार्टिंग सेक्शन में दाखिला लें आप, ठीक है। स्टार्टिंग सेक्शन में दाखिला लेंगे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। स्टार्टिंग सेक्शन का इंतखाब बहुत अच्छे बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन होता है क्लास में। जितना अच्छा कंपटीशन होगा, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे क्लास में बैठे होंगे ना, पढ़ने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप कंपटीशन लड़ने वाले बच्चे यानी कंपटीशन के ज़रिए फाइट करने वाले बच्चे, तो ई सेक्शन जो होता है इसमें बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टीचर जो होता है वो भी मजबूर होता है कोर्स को हल्का करने के लिए, और बाज़ दफ़ा क्लास के अंदर हमें थोड़ा सा बच्चों के मामला के हिसाब से बात आगे पीछे हो जाती है। तो अच्छे बच्चे देखें आप ओके करके जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, गुड, अच्छा साइन, कोशिश कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ आपको नजर आ रहा है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसको भी मैं यहाँ से बदल रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको 4/3 पाई आर ई क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को हटाया और उसकी जगह पुट किया 4/3 पाई आर ई क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये 4/3 पाई आर ई क्यूब इसकी जगह पर आ गया, देखिए ये रहा। और ये दो वैल्यूज एज इट इज है, आर ई स्क्वायर एज इट इज। अब ये आर ई क्यूब है, नीचे आर ई स्क्वायर है, इसका मतलब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो ये कैंसिल कैसे होंगे, ऊपर वाले में से 2 कट गए, ऊपर 3 है और नीचे 2 है, ऊपर वाले में से बेटा 2 कट गए, नीचे में से 2 कट गए, और हमने अब जो बचा है उसको तरतीब से लिखा है। देखें जरा कैसे लिख रहा हूँ, शाबाश। जी आ गया, 4/3 नंबर था, इसको शुरू में कर दिया, पाई लिखा, जी लिखा, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ लिखा, 3 में से 2 कट गए, एक बचा, एक आरी आ गया, नीचे से सब कट चुका है, नीचे कुछ भी नहीं बचा। आप इन वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हैं, ये पहले कर दें, ये बाद में कर दें, ये पहले ये बाद में, इससे कुछ नहीं होता, इस सब मल्टीप्लाई हो गए। ये जो फॉर्मूला आपने बनाया इसको नाम देंगे इक्वेशन ऑफ 1, और ये फॉर्मूला बेटा उस वक्त का है जब एक ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर मौजूद है। अब बताएं यहां तक ओके है, जल्दी से, शाबाश। बार बार मैं ओके का बोलता हूँ, आप देखें 5 मिनट पढ़ाता हूँ फिर आपसे बोलता हूँ ओके करें, 3 मिनट पढ़ाता हूँ आपसे कहता हूँ ओके करें। ये मेरी आदत है, बच्चों का सेटिस्फेक्शन का मामला मुझे मिलेगा तो फिर ज़रा मैं आगे सही बढ़ता हूँ। आप अटकेंगे ना कहीं पे तो ज़रा थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ओके। आप फिजिकल में सामने होते हैं तो आपका चेहरा रीड करके मामला देख के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ऑनलाइन में जाहिर सी बात है बच्चा सामने नहीं है तो इसलिए बार बार हमें ये सवाल रखना पड़ता है। अब आप फर्ज कर लें तो वही सेम ऑब्जर्वर, वो जो स्टेरिक का आपने निशान बनाया था, वही ऑब्जर्वर जमीन की गहराई में चला गया। कितनी गहराई में चला गया, टैप डी में चला गया। जब वो वहां जाएगा तो अब जी की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसी फॉर्मूले से वैल्यू बनेगी। वो वैल्यू क्या होगी मैं आपको इसी से देख के पहले बताता हूँ, फिर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। अब नई जो जी की वैल्यू होगी उस जी को नाम देंगे जी डैश, जी डैश। ये कहाँ पर है, जमीन की गहराई में जा रहा है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। जब आप जमीन की गहराई में जाएंगे तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आएगा वो देख लीजिए। 4/3 इज अ कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। पाई इज अ कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। जी इज अ कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा। ये जमीन की कौन सी डेंसिटी है, एवरेज। और मैंने क्या बताया था, आप जमीन की सरफेस पे हो, जमीन की गहराई में कहीं भी जाएं, जमीन की एवरेज डेंसिटी सेम रहती है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क खाली किस पे पड़ेगा बेटा, आर ई पे पड़ेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन की गहराई में जाता है तो जमीन का रेडियस डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चों, जब आप जमीन की गहराई में जाते हैं तो इनमें से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आरी पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, जितना गहराई में जाएंगे उतना आरी कम हो जाएगा। कितना गहराई में जा रहे हैं आप, डी,
तो आर ई कितना कम हो जाएगा, आर ई माइनस डी। पहले यहाँ तक ओके करें, फिर मैं आपको सामने कैसा दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बल्कि देख ही लें सामने कैसा। ये देखिए, ये सेकंड डायग्राम है। इस सेकंड डायग्राम में ये जो ऊपर वाला जो दायरा बना हुआ है डार्क करके, ये अर्थ की सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बाहर से वैल्यू नापेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये जो डॉटेड करके अंदर बनाया है, ये एक ऑब्जेक्ट को मैं अंदर लेकर आया हूँ, यहाँ पे अंदर लेकर आया हूँ। ये देखो, यहाँ ऊपर था, अंदर लाया। कितना अंदर, कितना गहराई में लाया हूँ, डी गहराई में लाया हूँ। यहाँ पर बेटा इस ऑब्जर्वर, इस ऑब्जेक्ट पर जो जी की वैल्यू होगी उसका नाम होगा जी डैश, और ये है जमीन का सेंटर। ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, वो फासला होगा आर ई माइनस डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर ई था, आप डी अंदर आ गए, तो जो बचा वो आर ई माइनस डी। अब जो वैल्यू होगी वो देख लें, जो मैंने अभी आपको बताया था, जी की जगह जी डैश, बाकी तमाम चीजें एज इट इज है, सिर्फ आर ई की जगह आर ई माइनस डी आएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। एक मरतबा दोबारा आपका ओके चाहिए। बस अब लेक्चर को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, और दोनों इक्वेशन जो है इनको डिवाइड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन एक ही जैसी आ रही है, डिवाइडिंग 1/2। हमने इक्वेशन नंबर 2 को रखा है ऊपर न्यूमरेटर में, और इक्वेशन नंबर 1 को रखा है बेटा डिनोमिनेटर में। इक्वेशन नंबर 2 ऊपर है, इक्वेशन 1 नीचे है। आप देखें तमाम की तमाम सेम चीजें सब कट गई हैं, सिवाय किसके, आर ई माइनस डी बचा, आर ई बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। आर ई माइनस डी, आर ई बचा, सब कट गया, जी डैश अपॉन जी, आर ई माइनस डी। हम यहाँ करेंगे एलसीएम ब्रेक, एलसीएम ब्रेक। ये आर ई हम आर ई को देंगे, ये आर ई डी को देंगे। इस तरह करके लिखने को हम कहते हैं मैथ्स की जबान में एलसीएम ब्रेक। आर ई मिला आर ई को, आर ई मिला डी को, ये वाला आर ई, ये वाला आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएंगे। आपके पास बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये वाला जी यहाँ डिवाइड है, वहां जाकर इन दोनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई। सो जी डैश का फॉर्मूला बना, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस डी अपॉन आर ई से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ। एक नजर देख लीजिए कैसे हो रहा है ये, और फिर ओके कीजिए। फिर मैं आपको इस फॉर्मूले का जवाब जो यहाँ बराबर में लिखा है वो समझाता हूँ, और लेक्चर एंड हो जाएगा। 1 से 2 मिनट की क्लास और है हमारी मजीद। पहले देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, जल्दी से एक नजर दौड़ा लीजिए, फिर और ओके कर दीजिए जल्दी से। शाबाश, जल्दी, शाबाश। अच्छा भाई, यहाँ पर अब आपको ये रिजल्ट समझा देते हैं। ज़्यादातर बच्चों का ओके का रिप्लाई आ चुका है, वेरी गुड। और हम यहाँ पर अब इस रिजल्ट को समझते हैं। ये हमारा वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ का फॉर्मूला है। ये इन्फिनिक्स नोट 7 कौन आ गया भाई, अपने नाम से इंटर हो। इन्फिनिक्स नोट 7, इन्फिनिक्स नोट 7 अपने नाम से इंटर हो बेटा यहाँ पे प्लीज, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं लग पाएगी और एब्सेंट जाएगा। घर पे फोन होगा, पता चला आप क्लास में मौजूद थे और आपकी एब्सेंट लग गई है। इन्फिनिक्स नोट 7 बच्चों, इस फॉर्मूले को जरा आइए मैं आपको रफ वर्क में समझाता हूँ। ये सिर्फ रफ वर्क है समझाने के लिए, और जवाब ये वाला। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अलग से दिखाया है, अंदर मल्टीप्लाई करके। जी को 1 से मल्टीप्लाई करा, जी आ गया, जी को अंदर मल्टीप्लाई करा, जी डी अपॉन आर ई, जी डी अपॉन आर ई। बेटा अपना नाम रीनेम करें, जहाँ पे आपका नाम आ रहा है वहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करें। रीनेम का ऑप्शन आएगा, रीनेम करके अपना नाम लिखें वहाँ पे, और इसके बाद अटेंडेंस लगेगी, ऐसी बात है, ठीक है।
जी को 1 से मल्टीप्लाई करें, जी को डी अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जी डी अपॉन आर ई। बेटा ये जो जी डी अपॉन आर ई जो होता है, ये वैल्यू बेटा हमेशा 9.8 से छोटी होती है, हमेशा, ठीक है। और ये वैल्यू मैं यहाँ पे फर्ज कर लेता हूँ ये 9 के बराबर है। आपके तौर पे जो चाहे नंबर ले लें, लेकिन 9.8 से छोटा नंबर लें, जो चाहे नंबर ले लें, लेकिन 9.8 से छोटा नंबर लें। फर्ज कर लें मैंने इस वैल्यू को 9 सपोज किया, जी की वैल्यू 9.8 होती है, मैंने इसको 9 सपोज किया। ऐसे ही 9.8 में से जब मैं ये 9 माइनस करूंगा तो 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी डैश का जवाब आ रहा है। और ये जी डैश का जवाब कहाँ पे निकला है, डेप्थ में निकला है। तो बताएं जी डैश का ये जो जवाब है, ये जवाब किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी की वैल्यू जमीन की गहराई में जाके डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जीरो हो गई, या जैसी 9.8 पहले थी वैसी आ रही है। जल्दी बताना है, अजान हो रही है, शाबाश, जल्दी जल्दी अजान हो रही है, 1 मिनट और लूंगा। जमीन की गहराई में जाके जी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, 9.8 से ज्यादा हो गई, 9.8 से कम हो गई, जीरो हो गई, या वही रही। तो बच्चों क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो ये जवाब क्या है बेटा, जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कितनी डिक्रीज हो रही है इस वैल्यू पे डिपेंड करता है, जितनी ये वैल्यू होगी उसी के हिसाब से डिक्रीज होगी। तो देखिए आंसर लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू, बेटा ये फुल पेपर जो आप कह रहे हैं ना, ये अभी तस्वीर खींच के दूंगा, उससे कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अभी फुल पेपर मत देखें, अभी मैं तस्वीर खींच के दूंगा, उससे देख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ बाय अ वैल्यू ऑफ जी डी अपॉन। सब बच्चे ओके कर दें यहाँ तक, डेप्थ का टॉपिक आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। अटेंडेंस ले रहा हूँ, जाइएगा मत अभी। चलिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले वीक के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी एक काम शेयर कर देता हूँ, जो बच्चे कॉपी करने से रह गए वो काम से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।